हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10वां का मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति से कुछ अनुप्रयोग प्रश्न बता चुका हूं और आज वृत्तों से संबंधित बताने जा रहा हूं। तो वृत्तों से संबंधित प्रश्न या कोई भी प्रश्न मैथ का जानने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला याद रखना जरूरी होता है और उसके बारे में बेसिक ज्ञान जानना महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि वृत्त क्या है। तो वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं और वृत्त कैसा रहता है, तो वृत्त ऐसा रहता है। वृत्त गोलाकार रहता है। यह क्या है, वृत्त है। मान लेते हैं कि इसका नाम क्या धर दिए, इसका नाम सी धर दिए। और वृत्त जो होता है पूर्ण गोलाकार होता है, उसमें त्रिज्या होती है। उसमें क्या होती है, त्रिज्या होती है। ओ यहाँ लिख दिए, यहाँ बी लिख दिए और यही त्रिज्या को और यहाँ से मिला देंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। तो सबसे पहले वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त आप लोग समझिए, वृत्त किसे कहते हैं, सर्कल। तो वृत्त किसे कहते हैं, तो गोलाकार 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 समतल भाग को वृत्त कहते हैं। वृत्त कहते हैं गोलाकार समतल भाग को वृत्त कहते हैं। चलिए, वृत्त हो गया। वृत्त के आगे क्या होता है, त्रिज्या होता है। वृत्त के आगे क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है, ये जो ए ओ है यह केंद्र है, इसको हम लिख देंगे ए ओ क्या है, केंद्र है। तो यहाँ केंद्र और यह जो गोले गोले किनारे किनारे घूम गया तो इसे क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। अर्थात इसका डिफिनेशन क्या होता है, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस का डिफिनेशन क्या होगा, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। चलिए, त्रिज्या हो गया। इसे क्या से निरूपित करते हैं, इसे हम आर से निरूपित करते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करेंगे, तो आर से, क्योंकि आर से हो जाएगा रेडियस। अब रह गई बात केंद्र। तो केंद्र तो आप लोग जान ही रहे कि वृत्त के मध्य बिंदु अर्थात बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अर्थात केंद्र से जहाँ परिधि पर हम कोई भी चिन्ह पाएंगे तो वहाँ दूरी क्या होगी, बराबर होगी। या केंद्र को भी डिफिनेशन लिख देते हैं, सेंटर होता है इंग्लिश। केंद्र का क्या होता है, सेंटर होता है। तो केंद्र हम किसे कहते हैं, तो किसी वृत्त के बीच की बिंदु को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। वृत्त हो गया, त्रिज्या हो गया, केंद्र हो गया। अब चलते हैं व्यास की ओर। अब किसकी ओर चलेंगे, तो व्यास की ओर। इसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। देखिए डी ए क्या है, एओ का दुगुना है या डीओ का दुगुना है। तो हम क्या कह सकते हैं, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को, देखिए ये भी एक जीवा है, यह भी जीवा है, यह भी जीवा है, यह भी जीवा है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। या वृत्त का वैसा जीवा जो वृत्त के दो बराबर खंडों में बांटता है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। इसे डी से सूचित किया जाता है। इसे
डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। तो आप वृत्त से संबंधित तो आपको जानकारी बेसिक बता ही दिया हूँ। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला जानना आवश्यक होता है। फॉर्मूला तो फॉर्मूला में क्या हमको लाना है, सबसे पहले वृत्त। तो वृत्ताकार पथ में अंदर कोई काम करने के लिए बोलेगा, अंदर में तो हमेशा क्या निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा। अंदर कहेगा आलू रोपने के लिए, प्याज रोपने के लिए या कुछ रोपने के लिए कहेगा तो क्या निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा। या वृत्त में कहेगा कि गोलाकार क्या करना है, बाउंड्री देना है या तार लगवाना है, तो आप क्या निकालिएगा, परिधि निकालिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। जहाँ पाई का मान क्या होता है, जहाँ पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, 3.14 होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। अब रह जाएगा क्या, वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। वृत्त का परिधि बराबर 2πr हो जाएगा। या एक पाई बराबर भी क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि बटा वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि बटा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिधि बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर अर्थात r, त्रिज्या कोष्ठ में r लिख देते हैं। तो r बराबर क्या सूत्र होता है, तो r बराबर d/2 सूत्र होता है। d मतलब व्यास, यहाँ लिख देते हैं व्यास बटा 2। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 है। त्रिज्या हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, अब व्यास कोई पूछ देगा व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है 2r अर्थात 2 गुने त्रिज्या। तो यह आपको जो सूत्र लिखाएं और जो समझाएं यह जानिएगा, तबे वृत्त से संबंधित आपको प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद हमको समझना है लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। तो इसमें आपको कंडीशन क्या बनता है, एक ऐसा वृत्त बन गया, उसमें क्या है, एक त्रिभुजाकार 2 चिन्ह पर आ गया। तो यह कैसा लग रहा है, यह एक त्रिभुज जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, त्रिभुज जैसा लग रहा है। यह त्रिभुजाकार लग रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक है, एक चिन्ह पड़ा हुआ है। तो यह कैसा लग रहा है, वृत्तखंड अर्थात वृत्ताकार जैसा लग रहा है। अर्थात इसमें एक त्रिभुज अट सकता है, त्रिभुज का कोई भाग अट सकता है, और इसमें कोई वृत्त का टुकड़ा अट सकता है। अर्थात इसको काट देंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा रहेगा। यहाँ काट देंगे तो क्या होगा, यह दोनों मिलेगा तो पूरा वृत्त बन जाएगा, और इसको काट के दोनों मिलेगा तो यह पूरा वृत्त बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या हमको समझना है, सबसे पहले हमको समझना है कि कोण क्या होता है। तो कोण AOB, ऐसा आकृति बनेगा तो कोण क्या हो जाएगा, कोण AOB। और AOB को हम क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, और थीटा का मान जो दिया हुआ रहेगा तो वह लिखा जाएगा। जैसे समबाहु त्रिभुज बनेगा तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद क्या है, OAPB, यह 4 बिंदु है। तो यह क्या है, यह सभी मिलाकर अर्थात यह पूरा भाग को हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, लघु। और लघु मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो यह छोटा हो गया तो यह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे देखने से ही भी लग रहा है कि यह छोटा अंश है या बड़ा अंश है। तो बड़ा क्या हो जाएगा,
ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। अब बी आकृति में क्या समझना है, वृत्तखंड समझना है। तो वृत्तखंड क्या हो जाएगा, वृत्तखंड अर्थात वृत्तों का टुकड़ा को क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। तो एक बड़ा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा है, तो बड़ा को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे और छोटा के लघु वृत्तखंड कहते हैं। सबसे पहले इसमें क्या समझना है, सबसे पहले इसमें हमें समझना यह है कि ए बी जो है, ए बी क्या है, ए बी जो है चाप है। ए बी क्या है, एक चाप है, तो चाप को जीवा भी बोलते हैं। अब देखिए ए पी बी क्या है, लघु वृत्तखंड है। ए पी बी क्या है, लघु वृत्तखंड है, अर्थात एकदम छोटा है। और जो बड़ा है वह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ए क्यू बी बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला फिर याद करवा रहे हैं आपको। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। सेकंड क्या है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर। अर्थात कोई हमसे पूछता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और पूछता है कि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर। अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है। नेक्स्ट फार्मूला है कि वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल, ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अर्थात इतना को हम लिख सकते हैं थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। सेकंड फार्मूला है दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। और तीसरा है दीर्घ वृत्तखंड ए क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल। तो यह आपको लग रहा है कि भारी फार्मूला है, लेकिन जैसे जैसे आप बनाइएगा हिसाब वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इसके बाद आपको हम ले चलते हैं प्रश्नावली 12.1 का फर्स्ट प्रश्न की ओर। 12.1 का प्रश्न देखिए, सबसे पहले जो कह रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। प्रश्न से पहले हमको क्या डायग्राम दे दिया है कि पाई का मान जब तक नहीं कहेंगे कि इतना लीजिए, तो पाई बराबर आपको लेना है 22/7 ही लेना है। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसमें दो छोटा छोटा वृत्त दिया गया है और यह दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर एक बड़ा वृत्त बनता है। तो उस बड़ा वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो मान लेते हैं छोटा वृत्त जो दिया हुआ है, आगे चित्र देख लीजिए, क्योंकि कोई कोई कमेंट में बोलते हैं कि आप चित्र नहीं बनाते हैं, तो चित्र के सहायता से आप देखिए। ओए का मान क्या है, इसका 19 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अर्थात R1 बराबर क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। और फिर है R2 बराबर 9 सेंटीमीटर ओ बी। और यह दोनों के योग के बराबर एक बड़ा वृत्त बनता है ओ डी या आर। इसको ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं कर रहा है पाई के मान लेने के लिए, तो हम क्या लेंगे, पाई के जगह हम ले लेंगे 22/7। तो जो माना जो लिखें इसको हम मान लेते हैं। माना के दोनों छोटे छोटे वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः
R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर है तथा बड़े वृत्त का त्रिज्या R है। इसलिए हमें R का मान ज्ञात करना है। R का मान ज्ञात करना है, चलेंगे प्रश्न से। कैसे चलेंगे? प्रश्न से। तो प्रश्न में कह रहा है जो उसको हम प्रयोग करेंगे, दोनों वृत्त का परिधि के बराबर है बड़ा वृत्त का परिधि। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बड़े वृत्त का परिधि बड़े वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा दोनों छोटे वृत्तों के परिधि। तो बड़ा वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई r बराबर हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। यही ना हो जाएगा 2 पाई r2। 2 पाई r बराबर हो जाएगा, इसमें 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा? r1 प्लस r2। तो 2 पाई r बराबर 2 पाई। अब r1 के मान क्या दिया है? 19 दिया है और r2 के मान 9 दिया है। यह क्या है? सेंटीमीटर में है। तो 2 पाई r बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू 19 और 9 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। देखिए 2 पाई इधर है, 2 पाई इधर है, दोनों को काट देंगे तो क्या बच गया? r बराबर 28 सेंटीमीटर। तो यह कैसे r के मान निकला? यह बेसिक से r के मान निकला, अर्थात साधारण विधि से। अगर ट्रिकली इसको हम बनाते हैं ट्रिक से, तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे? जब भी दो गो क्या दिया हुआ रहेगा? त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और परिधि का प्रयोग करने के लिए प्रश्न में रहेगा, तो कुछ नहीं करना है। बड़े वृत्त का जो परिधि होगा तो वह दोनों त्रिज्या के योग के बराबर हो जाएगा, अर्थात r बराबर क्या हो जाएगा? r1 प्लस r2। 19 प्लस 9 बराबर 28 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसे आप बनाइएगा परीक्षा में तो नंबर नहीं मिलेगा। ऑप्शन वाला रहेगा तो धर के इसको बना दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेकेंड प्रश्न हमको कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ था और इससे पहले वाला प्रश्न में क्या दिया था? परिधि दिया था। तो परिधि में हम क्या ट्रिक बनाए? परिधि में ट्रिक बताए थे आपको कि डायरेक्ट बड़ा वृत्त का परिधि निकालना है तो दोनों वृत्त के परिधि का योग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका भी ट्रिक बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक रूप से बनाते हैं। तो उसी प्रकार इसको हम मानेंगे। माना कि दो छोटे वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 तथा r2 है। r1 तथा r2 है तथा बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़े r है। तो देखिए r1 की जगह कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं r1 था 8 सेंटीमीटर, r2 6 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब बच गया r, तो r बराबर वाट, अर्थात ज्ञात करना है r के मान। तो ज्ञात हो गया। प्रश्न देखते आंसर आपको हो जाएगा। कब? जब अंत तक बने रहिएगा तब। तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या है? दोनों वृत्त के क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोनों
दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई, अब r1 के मान क्या दिया हुआ है 8, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं अभी। तो क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, ये पाई है आपको पाई, तो पाई से पाई तो हम काट सकते हैं ना, तो हम काट दिए पाई से पाई। तो क्या बच गया आर स्क्वायर बराबर, अब ये क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर 8 64 और 6 के स्क्वायर 36। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, याद करिए स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा रहे हैं तो रूट चढ़ेगा 36। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 64 और 36 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये अभी प्रश्न बन गए। और ट्रिक क्या बता रहे थे वो भी देख लीजिए थोड़ा। ट्रिक में जब भी क्षेत्रफल से संबंधित रहेगा दो वृत्त का योग बड़े वृत्त के बराबर है, तो दोनों वृत्त का क्या करना है, जो त्रिज्या दिया हुआ है उसका हमको वर्गमूल निकाल देना है। वर्ग करके क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा, अर्थात 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 100 आया ना, तो 100 के क्या हो जाएगा वर्गमूल निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको तो 20 तक वर्गमूल याद होगा। तो इसके साथ अब दूसरा दिन आपको वीडियो बनाया जाएगा। इसके साथ आपको समाप्त होता है आज का क्लास यहाँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आपको पसंद पड़ता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको पर डे क्लास दिया जा रहा है इसका फ़ायदा उठा सके। और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, हो सके तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। तो केवल देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज के स्टूडेंट बहुत आलसी हो गए हैं, देख लेते हैं और हो गया। देखिए और उसके साथ कॉपी कलम भी रखिए, इसको रिवाइज कीजिए 2 बार 3 बार, तब जाके आप मैथ में तेज हो जाएगा। और एक और सूचना है आपको लिए कि जो कोरोना के कारण स्कूल कोचिंग बंद हो गया है, तो अधिक स्टूडेंट जो है इधर उधर घूम रहे हैं। तो गार्जियन से अनुरोध है कि वे अपना बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ताकि उनका भी दिमाग इधर उधर नहीं भटक के पढ़ाई में लग सके। धन्यवाद।